1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। शर्त है, अगर आप की बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, बिटिया अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसके हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। अगर कहीं भी आपको लग रहा है ये माँ बाप के पदचिन्हों पर चल रही है तो आप रुक जाइए, रुक जाइए। उंगली उठाने वालों से फर्क नहीं पड़ता, जाने दो ना। मेरी आदत हो चुकी, एक बात बोलूं आपको, गांव में 100 घरों 100, ध्यान से सुनना, और 100 घरों में लाइट न हो महाराज, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, घर में 2-4 बल्ब जल जाए, तो फिर 99 घर जन आए सोचते कि हम थोड़ो कोशिश कर ले हमारे घर में लाइट आए जाए, लेकिन फिर जरूर सोचते ऐसो कौन सो दिन हो ज्यादा घर की लाइट। आपने गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी। हमारे गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते हैं, माला डालेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन बुजुर्गों हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं, होता है ना। और जब वो कुत्ते भौंकेंगे ना तो ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते हैं, गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते भौंकते हैं जो हम और आप जैसे लोग हाथी को पूजा कर रहे हैं, और उनको इशारा हो तो है कि जो एक दिन के लिए गांव में कहा हो तो पूजा चल रही है, हम 24 घंटा गांव में ही भौंक रहे, हमें एक रोटी नहीं दी जाती। आदमी परेशान है। दुनिया में 3 लोग हैं, पहली है माँ, दूसरा है बाप और तीसरे है गुरु। चौथा कोई पैदा नहीं हुआ जो खुद से ज्यादा आपको बढ़ता हुआ देख ले। एक चीज आपने नोट की होगी, पता है क्या, माँ जब भी अपने बच्चे को बिठाएगी, लेगी गोदी में, तो कहाँ बिठाती है, बोलिए, कमर पे बिठाती है ना। और उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप लेता है अपने बच्चे को तो कहाँ बिठाता है, कंधे पर, और उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं। बाकी लोगों का काम है उंगलियां उठाना, और माँ बाप का काम है बच्चों के नखरे उठाना। 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 70, 90, 95, 99, बचा कितना, एक पहाड़ी चढ़े रहो। नीचे वाले 99 चिल्ला रहे तू कौन सा बड़ा बलवान है, जब 99 नीचे आएंगे तू कैसे चढ़ी जाए। लेकिन वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा, जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो संत बोले कि आपको पता है कि वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया। बोले क्यों, क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। नीचे वाले चिल्ला रहे भैया नीचे आ जा, गिर जाए, और लेकिन बाय लग रहे हो जैसे कह रहे चढ़ जाए, इशारों कर रहे चढ़ जा चढ़ जा। जब भी आपकी बुराई हो, जब भी कोई तकलीफ हो आपको, तो कानों पे हाथ रखिए और अपने मार्ग को चुनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। फर्क नहीं पड़ता, लोगों का काम है। जैसे कोई इलेक्शन लड़े, इलेक्शन और प्रधानी हार जाए तो पता लोग क्या कहते हैं, पहले तो कहीं अरे तुम लड़ लो, पागल होगा, पूरी जनता तुम्हारे सपोर्ट में ही है। अगर हार गए तो बोलेंगे पागल हो, हमने पहले ही गई, तुम हारे जाओ, तुम मानते ही ना हो, हमने तो बहुत गई पैसा सब चलो जाए। तो सीधी हुई की और उल्टी हुई की, ये सब यही बोलेंगे। ये समाज है, कुछ भी कर सकता है। बदनाम वो होता है जिसका नाम होता है, समझ गए ना। बदनाम वो होता है जिसका नाम होता है। चाहे गली को स्वाना ना जाने पाएगा, बदनाम होने से मतलब है क्या फर्क पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अच्छे से परिवार को संभाल के रखिए। और परिवार को संभालना बहुत जरूरी है। जो घर का मालिक होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, उसे पूछिए। झाड़ू जब तक बंधी है तब तक पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो वो किसी काम की। परिवार को अगर चलाना है तो 5 चीजें याद रखिए, ध्यान देना। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता।
दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। हमने आदमी को देखा है, बोलते हमें बड़ी टेंशन है भाई, मरा ही जा रहा हूं। आदमी के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये बड़ी परेशानी है। हम घर उसे नहीं कहते जिसके 10 मंजिल मकान बने हो, वो सिर्फ मकान होते हैं। हम घर उसे कहते हैं जहां एक कमरा बना हो, अगर 4 भाई हैं वो चटाई पे बैठ के शाम को एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरे से सुख दुख की पूछते हैं, उसे हम घर कहते हैं। आदमी मकान अगर पैसा घर में है ना तो 2-4 मंजिल 10 मंजिल तुरंत खड़े करवाए दे, लेकिन घर बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। माताओं, हम एक बात बताओ, खीर बनानी आती? खीर बोला करो, खीर बनानी आती है? कागा पत्तू खीर है? मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, बोलो मुझे है? दूध, चीनी, चावल, डोरा मिर्च है तो हींग नहीं, फिर आगे बोलो, किसमिस, देखो मतलब ड्राई जो भी पड़ता है, जितने भी मेवा मिष्ठान सब पड़ते हैं। केसर नहीं पड़ती? केसर पड़ती है, पड़ती है। इलायची पड़ती है। अच्छा, सब पड़ता है खीर में भैया। कुछ लोग बनाए वो जानते ही हैं, ऐसी बात ना है। खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? सच बोलना, सच नहीं खाई? माता आपने खाई है? पक्का सोच लो, खाई हो कभी? नहीं खाई? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी दूध और मिठास रूपी चीनी, व्यवहार रूपी मेवा, पूरा जीवन अपना बना लो, लेकिन घमंड की जो नींबू रूपी जो 2 बूंदे हैं घमंड की, वो अगर डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप लोगों से स्नेह रखिए, प्रेम रखिए, लगाव रखिए, लेकिन घमंड नाम की आपके अंदर चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हमने देखे, जैसे इटावा हम जाए तो ऑटो रिक्शा वाले होते ना, उन्हें गाली दे के निकलते हैं। कभी ऑडी वाले को गाली दे के निकलो, तब पता चला तुम्हारी औकात क्या है। अरे ऑटो रिक्शा वाले को सब गाली दे के 2-4 थप्पड़ू लगा के निकल जाते हैं। तुम अपने से बराबर वाले से लड़िए, तब आनंद आता है। ऐसे छोटी पूरी लड़ाइयां करने का कोई मतलब नहीं होता। भगवान ये कहता है कि तू करता वो है जो तुझे अच्छा लगता है और होता वही है जो मुझे अच्छा लगता है, तो तू कर वही जो मुझे अच्छा लगे और होगा वही जो तुझे अच्छा लगेगा। यहाँ कलयुग के लोग हमसे कई बार कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये पाप पुण्य, पागल हो क्या? अरे ये कर्मों, जो जैसे कर्म वैसे फल। मैं बता दूं आपको माताओं, अगर कर्म आप कर रही हो तो फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप बताइए, एक बाग है और आम के पेड़ हैं, आंखों ने आम देखे। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। अब जैसे ही पेट ने रखा, आंखों ने देखा, गए पैर तोड़ा, हाथों ने खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिब्या ने रखा, पेट ने। तब तक माली आया, माली ने आके डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, तो फालतू में पिट गई, है ना? पीठ की तो कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ बताइए दादा, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? और देखा किसने था?
बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। यहां हम और आप, महाराज विश्वामित्र जवाब दे रहे हैं कि अरे राजा, हमारे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं। और एक राज की बात बताऊं, माताओं गांठ बांध लेना, आज के जमाने में मैंने खुद पढ़ा है, कड़वी लगेगी बात और लगने दो, हम पे फर्क ना पत्तो। 80% माताओं 80%